नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग तैयार हो आपकी सरकारी नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए। देखो, जो मुहिम हमने स्टार्ट करी है कि आपकी सरकारी नौकरी को और मजबूत, और जिसको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है उसके लिए ये बैच एकदम रामबाण इलाज है। या तो जिन्होंने कर ली है लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं उनके लिए भी है, जो स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी है। क्या है हमारा क्रांति बैच। क्रांति बैच का क्या मतलब होता है? एक क्रांति मतलब होता है रिवॉल्यूशन। इसका मतलब कुछ बदलाव, बड़ा बदलाव हम एड अंकल आपके जीवन में लाने वाले हैं, इसीलिए हमने ये बैच स्टार्ट किया। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 यार, पजल्स का। कल के लेक्चर में हमने कौन सी पजल देखी थी? कल के लेक्चर में हमने देखी थी बॉक्स बेस्ड पजल। बॉक्स बेस्ड पजल पे मैंने आपको बताया था कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कि यार आपको सबसे पहले हिंट कौन सी थी? मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉक्सेस का हिंट ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ बातें मैंने आपको कल बॉक्स बेस्ड पजल में बताई थी। आज है हमारे पास एक नई तरह की पजल। कौन सी तरह की पजल है वो? कोई आइडिया है किसी को? बताओ भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ सर आज ये वाली पजल करवा सकते हो आप। आज कौन सी पजल है अपने पास? आज है अपने पास ईयर बेस्ड पजल। यार ईयर बेस्ड पजल में और मजा आता है क्योंकि केसेस बनने की जो चांसेस हैं वो थोड़े से और इंक्रीज होते हैं। किस तरह से इंक्रीज होंगे वो भी अपन चलेंगे अगले सवाल की तरफ, तो आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहां तक जितने भी अभी तक हमने जो भी इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जो भी पजल्स के बारे में जानकारी ली है, उसमें अगर किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई समझ में कुछ चीज नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, बताओ। वरना फिर आज अपन स्टार्ट करेंगे ईयर बेस्ड पजल। ईयर बेस्ड पजल में होता क्या है? क्या हो सकता है ईयर बेस्ड पजल में? कोई आइडिया है? ईयर बेस्ड पजल में होता है, आज ईयर बेस्ड भी है और मंथ बेस्ड भी है, ठीक है। तो मंथ बेस्ड वाले में क्या होता है, आपको जो भी हमारे मंथ्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, इन सबका नॉलेज होना चाहिए भाई। इनमें डेज कितने होते हैं, ठीक है, लीप ईयर कौन सा होता है, कौन सा लीप ईयर नहीं होता है। तो ये जो बेसिक जानकारी है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। रेडी हो सब लोग? फटाफट से आ जाओ यार क्लास में। देखो, अब स्टार्ट करते हैं यार अपन आज की पजल। पजल है कि किस बारे में? यार ये है, कोई 10 लोग हैं, PQRSTUVWX एंड Y। अब ये एक मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं। देखो, अब मीटिंग में तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन ये किस दिन किस महीने में अटेंड कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको गिवन है। जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर। अब ध्यान दो, आपके पास महीने हैं 5, आदमी हैं 10। इसका मतलब क्या है? एक महीने में 2 लोग मीटिंग अटेंड करेंगे। अब अगर एक महीने में 2 मीटिंग अटेंड हो रही है, इसका मतलब संभावनाएं अब बढ़ेंगी, केसेस अब आपके बढ़ेंगे। ध्यान देना, केसेस अब आपके बढ़ेंगे। वो केसेस कैसे बनाओगे उसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं, और इसके बाद जो भी इस तरह के सवाल हैं वो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। स्टार्ट करें यार पजल को, ठीक है। मजा आ रहा है पजल्स में? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है पजल में? क्योंकि पजल में मजा नहीं आएगा ना तो फिर पजल्स में करने का मजा नहीं आएगा यार। सच में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए आपकी भी और मेरी भी, तभी पजल्स का क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो सकता है। तभी पजल का क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने भी फोन में फोटो ले ली है तो बार बार पीछे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10%, ये रहा। चलो करें स्टार्ट, ठीक है। देखो यार क्या लिखा है, सबसे पहले क्वेश्चन पे सारी निगाहें क्वेश्चन पे होनी चाहिए। क्या लिखा है? देयर आर 10% PQRSTUVWX एंड Y। बहुत बढ़िया। अटेंडिंग द मीटिंग ऑन आइदर 18th एंड 27th ऑफ मंथ। मंथ कौन कौन से हैं? जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर, नवंबर। ध्यान दो, सबसे पहले आप एक चार्ट बना लो। चार्ट में सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? मंथ्स की होगी। कौन कौन से मंथ्स हैं? यार हमारे पास जो मंथ्स हैं वो है, पहला मंथ कौन सा है? जनवरी। भाई पहला मंथ कौन सा है? आप बोलोगे सर पहला मंथ है हमारा जनवरी, तो मैंने बोल दिया भाई ठीक है, जनवरी है तो जनवरी लिख लेते हैं। अब देखो जनवरी में 2 डेट्स हैं, 18 जनवरी और 27 जनवरी। कैसे लिखोगे? दोनों डेट्स को आपको कंसिडर करना पड़ेगा। जनवरी हो गया, ठीक है। मार्च है, भाई मैंने मार्च लिख लिया। अप्रैल है तो मैंने अप्रैल लिख लिया।
उसके बाद कौन सा मंथ रह गया, सितंबर एंड नवंबर। ध्यान दो, सितंबर लास्ट कौन सा है, नवंबर, लास्ट कौन सा है, नवंबर। ठीक है, 5 महीने हैं। अब इन 5 महीने में 10 लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। 10 लोग कौन कौन से, पी से लेके वाई तक। डेट कौन कौन सी गिवन है आपको, आपको गिवन है जो डेट्स वो है 18 जनवरी, 27 जनवरी, 18 मार्च, 27 मार्च। तो सिमिलरली आप यहाँ पे डेट्स मेंशन कर दो भाई। ये देखो, पहले अपन थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं ताकि आपको क्लैरिटी रहेगी कि कौन सी चीज कहां पे आ रही है। ठीक है, ऐसे आप लोग भी जब आप सॉल्व करोगे तो पार्टीशन कर दोगे तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी रहेगी कि यार चीजें मिक्सअप नहीं होंगी वरना। ठीक है, अब देखो जैसे ये एंड में थोड़ा सा कंसंट्रेटेड हो गया है, एकदम जगह ही नहीं बची एंड में, है ना। चलो ठीक है, ध्यान दो, पहली डेट कौन सी है, 18 तारीख। दूसरी तारीख कौन सी है, 27। तो यार मैं लिखता हूं जनवरी की 18, जनवरी की 27, मार्च की 18, मार्च की 27, अप्रैल की 18, अप्रैल की 27, सितंबर की 18, सितंबर की 27, नवंबर की 18, नवंबर की 27। बात क्लियर है। आपने डेट्स को भी बना लिया यार कि सर डेट्स भी ऐसे बन रही हैं। ठीक है भाई, डेट्स भी ऐसे बन रही हैं। अब ध्यान दो, अब ध्यान कैसे दोगे, अब देखो, अब हमारी जो कहानी शुरू होगी वो अब होगी, क्योंकि अब हमें हिंट्स मिलने लगेंगे, हिंट आपको मिलने लगेंगे। हिंट क्या दिया हुआ है, पी, ध्यान दो, P attends the meeting on the 18th of a month having 31 days। 31 डेज का क्या मतलब होता है, देखो अगर किसी को भी नहीं पता है, मेरे को भी ऐसे याद नहीं होता है तो मैं ऐसे याद रखता हूं। ये देखो आपकी ये मुट्ठी है, ये कौन सा होता है, जो ऊपर आ रहा है वो 31, जो नीचे आता है वो 30, सबको पता होता है। ये तो 31 किस में होता है, जनवरी में होता है। फटाफट से लिख लो कि भाई 31 डेज होते हैं जनवरी में। मार्च में कितने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, अरे वाह, इसमें भी भाई 31। अप्रैल में 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर में हो गए भाई 30, सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर में हो गए यार 30 डेज। इसका मतलब बचे कौन से, 31 डेज के मंथ कौन कौन से हैं, एक जनवरी एक मार्च। पी जो मीटिंग अटेंड कर रहा है वो कहां कर रहा है यार, वो अटेंड कर रहा है 18th of a month having 31 days, 18th of a month having 31 days। हाँ या ना, देखो P पहला केस यहां हो सकता है, P का दूसरा केस यहां हो सकता है, हाँ या ना। ठीक है, 31 डेज के दो ही मंथ है, जनवरी और मार्च, तो P इन्हीं 2 मंथ की 18 तारीख को मीटिंग अटेंड कर रहा है। तो यार मैंने वही संभावना यहां पे लिख दी है, वही केसेस बना ली है। ये अपना पहला केस हो गया और ये अपना दूसरा केस हो गया, है ना। ठीक है, अब ध्यान दो, पी के बाद आगे पढ़ो। अगला हिंट क्या दिया हुआ है आपको, देयर आर 3 persons अटेंडिंग द मीटिंग बिटवीन पी एंड टी। बहुत ही बढ़िया क्लू, पहला दूसरा तीसरा आदमी टी, यहां जा नहीं सकते, पहला दूसरा तीसरा और ये टी। ठीक है, बात क्लियर है। टी कहां पे आ रहा है, एक जगह अप्रैल पे आ रहा है, एक जगह सितंबर में आ रहा है। बात क्लियर है सबको यार, सबको बात क्लियर है, हाँ या ना। इन लाइन्स को भी अपन अटैच कर देते हैं ताकि पता रहेगा कि कौन सी लाइन किस डिवीजन की है। ठीक है, चलो समझ गए हो सब लोग कि P और T के बीच में कितने लोग थे भाई, 3 लोग थे यार, तो हमने भी 3 लोग बना दिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो अगला सवाल, मतलब अगला हिंट, आर अटेंड्स द मीटिंग ऑन 27th मार्च। एकदम क्लियर कट हिंट दे दिया आपको, एकदम क्लियर कट आपको हिंट दे दिया कि आर कहां आ रहा है, 27th मार्च को यार आर मीटिंग अटेंड करने आ रहा है। ठीक है, एक्स अटेंड्स द मीटिंग बिफोर डब्ल्यू बट आफ्टर टी। अब देखो एक्स, देखो बात इसकी एक्स डब्ल्यू टी, तीनों की बात हुई है, लेकिन तीनों हमारे पास पिक्चर में अभी है नहीं।
तो इसको साइड में लिख लो, और इस हिंट को क्या हम क्या बोलते हैं, इस हिंट को हम बोलते हैं होल्ड, जो इसको हम करते हैं होल्ड हिंट। देखो, एक्स अटेंड द मीटिंग बिफोर डब्ल्यू बट आफ्टर, बिफोर डब्ल्यू बट आफ्टर टी। ये एक हिंट हो गई जो मैंने होल्ड रख दी है भाई, पहली हिंट होल्ड पे चली गई, ठीक है। उसके बाद पढ़ो, नाइदर क्यू नॉर वाई अटेंड्स द मीटिंग इन जनवरी, यानी कि यार जनवरी में क्यू और वाई नहीं आएंगे, तो यार अभी इसका भी कुछ अता पता नहीं है, तो मैंने बोला इसको भी आप साइड में रख दो। ये कहाँ नहीं आएंगे भाई, ये जनवरी में काम नहीं करेंगे, जनवरी में ये छुट्टी पर हैं दोनों, ठीक है यार। फिर पढ़ो, क्यू अटेंड्स द मीटिंग बिफोर वाई, इसका मतलब ये किस तरह से है, क्यू फिर वाई, ठीक है, इस तरह से ये अटेंड करेंगे, बट नॉट इन द सेम मंथ। ध्यान दो, अगर ये दोनों सेम मंथ में आएंगे तो हमारी ये जो हिंट है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। हिंट कब सेटिस्फाई करेगा, जब क्यू और वाई को आप अलग अलग मंथ में रखोगे। जनवरी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जनवरी तो बिल्कुल नहीं। सोचेंगे भाई कहां पर रख सकते हैं यार, अपन सोचेंगे, अभी हमारे पास कुछ क्लू है नहीं इसका। एस अटेंड्स द मीटिंग 2 months बिफोर आर, आर पिक्चर में है, बिल्कुल है। एस आ सकता है भाई, एस मार्च के 2 महीने पहले, मार्च के बाद फरवरी, फरवरी के पहले जनवरी, तो आर से 2 महीने पहले एस है ना, आर से 2 महीने पहले, अरे एस यहां भी आ सकता है, एस यहां भी आ सकता है। केसेस विद इन द केसेस का सीन है ये, केसेस विद इन द केसेस। अब देखो ध्यान देना, मैंने फिर भी कहा था केसेस इंक्रीज होंगे धीरे धीरे। अब मैं बना रहा हूं भाई यहां पे तीसरा केस, आर पी तो एज इट इज आएंगे, ये सेकंड का ही सब केस है, ठीक है। आप एक बार एस को यहां रख दो, आप एक बार एस को यहां रख दो, कोई दिक्कत है किसी को, और टी तो यहां पे है ही, एज इट इज टी छाप दो। हाँ भाई, बात क्लियर है कि एस के लिए हमें एक सब केस बनाना पड़ गया। क्यों बनाना पड़ गया, क्योंकि यार हमारे पास जगह नहीं है। एस यहां आ सकता है, एस यहां आ सकता है, कहां आएगा, कुछ आइडिया है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब केसेस इंक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, हाँ है ना। अब ध्यान दो, अगला हिंट क्या दिया हुआ है, यहां तक क्लियर है। देयर आर 2 persons अटेंडिंग द मीटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, 2 लोग मीटिंग अटेंड करने आ रहे हैं। अब ध्यान दो, कैसे ध्यान दोगे, इधर देखो, टी और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग, 1 2 डब्ल्यू यहां आ सकता है, 1 2 डब्ल्यू यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब जब आप सेकेंड और थर्ड केस ले रहे हो तो डब्ल्यू यहां पे ही आएगा, टी के बाद 2 लोग अटेंड करे फिर डब्ल्यू आ गया, टी के बाद 2 लोग अटेंड करे फिर डब्ल्यू आ गया। सिमिलरली यहां देखो, पहला दूसरा डब्ल्यू यहां नहीं, पहला दूसरा डब्ल्यू यहां पे आ गया। बात क्लियर है सबको यार, सबको बात क्लियर है, बढ़िया। डब्ल्यू डज नॉट अटेंड द मीटिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। अब देखो भाई, आपने डब्ल्यू को जब यहां पे रख दिया तो इस 27 सितंबर को ये आ रहा है, जबकि उसने बोल दिया कि डब्ल्यू सितंबर में नहीं आएगा, डब्ल्यू सितंबर में छुट्टी पर है भाई, वो छुट्टियां मना रहा है। इसका मतलब केस नंबर 1 हमारा गलत हो गया, स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड, स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड। अब देखो 3 केस बन गए थे, उसमें से एक हमने एलिमिनेट कर दिया, उसमें से एक हमने एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या, सेकंड केस और थर्ड केस, है ना। अब सारा फोकस इस पे, इसको भूल जाओ, ये कट चुका है। आ जाओ आगे, यहां तक हो गया। वी अटेंड्स द मीटिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, भाई अप्रैल जगह खाली है, अरे दोनों जगह खाली है, ठीक है, दोनों जगह खाली है, होल्ड पर रखो इसे, इसको होल्ड पर रख दो। वी अप्रैल में आ रहा है तो अभी मैं इसको कहता हूं भाई अभी तुम होल्ड पर हो, ठीक है, बढ़िया। नाइदर वी नॉर वाई अटेंड्स द मीटिंग ऑन 18th ऑफ एनी मंथ। अब देखो वी यार अप्रैल में तो आएगा, वी अप्रैल में तो आएगा, लेकिन किसी भी दिन 18 किसी भी महीने की वो 18 तारीख को मीटिंग अटेंड नहीं करेगा। ये आपका लास्ट क्लू साफ साफ कह रहा है। इसका मतलब वी अप्रैल के 27वीं तारीख को मीटिंग में है। अप्रैल की 27वीं तारीख कौन सी है, आप वी को यहां पे रख सकते हो, ठीक है, समझ गए हो, ठीक है। अब देखो, अब यार हमारे पास क्लू खत्म हो गए, क्लू खत्म हो गए, लेकिन अभी जो होल्ड वाले क्लूज थे उनको हमने तो छुआ ही नहीं है, उनको भी तो पिक्चर में लोगे। कैसे लोगे भाई, कैसे लोगे, देखो ये वाला क्लू आपने ले लिया तो इसको आप कैंसिल कर दो,
बचा है क्यू वाई और टी एक्स डब्ल्यू। अब देखो टी डब्ल्यू आ गया, टी डब्ल्यू आ गया, एक्स की बात अभी हमारे पास क्लियर नहीं है, एक्स कहीं भी आ सकता है, ठीक है। वाई और क्यू, क्यू और वाई पहले आएंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं इस सेकंड क्लू की। क्यू और वाई को आपको ऐसे प्लेस करना है कि क्यू ऊपर रहेगा, वाई नीचे रहेगा, और वाई किसी भी मंथ की 18th तारीख को मीटिंग में नहीं है। ध्यान दो भाई, क्यू और वाई अगर मैं यहां रखता हूं तो ये एक्स की जगह नहीं बचेगी, इसका मतलब क्यू वाई यहां तो नहीं आएंगे। उसके बाद क्यू वाई में यहां रखता हूं तो फिर से ये दिक्कत आ जाएगी, फिर से ये दिक्कत आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, है ना। इसका मतलब आपको क्यू और वाई को कुछ इस तरह से रखना पड़ेगा कि वाई 18 पे भी नहीं आए और वाई क्यू के नीचे भी रहे। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दोगे, इधर देखो। अगर मैं, हमारे पास कुछ और हिंट है क्या, क्यू और वाई जनवरी में भी नहीं है बेटा, क्यू और वाई जनवरी में भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, क्यू और वाई यहीं कहीं होंगे, यानी कि मार्च से लेके नवंबर तक में ही क्यू और वाई को आपको बिठाना पड़ेगा। अब देखो कहीं कोई क्लू हमारे से रह गया है क्या, कहीं कोई क्लू हमारे से रह गया है, नहीं रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर अब मैं केसेस को एनालाइज करूंगा, कैसे करता हूं वो ध्यान दो। लास्ट लाइन में आपको लिखा हुआ है कि वाई 18 तारीख को मीटिंग अटेंड नहीं करेगा, तो मैंने कहा भाई वाई यहां नहीं आ सकता, ठीक है। वाई आप बना दो यहां पे, एक्स आप बना दो इधर, क्यू आप बना दो इधर। ध्यान देना, ध्यान देना, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको अपन अलग पेन से लिखते हैं, इसको अपन अलग पेन से लिखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये वाई, ये एक्स, ये आपका क्यू, ठीक है। कौन सी एक हमारा कौन सा एलिमेंट रह गया, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी रह गया क्या, यू रह रहा है, यू भी हमारा बचा हुआ है, तो मैं इस यू को यहां पे रखता हूं, है ना, हाँ कि ना, हाँ कि ना। अब देखो सिमिलरली अगर मैं क्यू को यहां रखता हूं, एक्स तो मैं यहां भी रख सकता हूं, वाई मैं यहां भी रख सकता हूं, और यू मैं यहां भी रख सकता हूं। अब देखो केसेस यार बहुत सारे बन रहे हैं, इसका मतलब अभी हमारे क्वेश्चन में हमारे पास एक सटीक आंसर नहीं है। आंसर कब मिलेगा, जब आप सारे हिंट्स को एनालाइज करके यहां पे उतार दोगे। कैसे उतारोगे, अब देखो, अब आपका जो काम है वो अब बढ़ चुका है। कैसे बढ़ गया है, अब आपको हर एक क्लू को चेक कर लेना है कि आपने सारे क्लू सही से रख दिए हैं, कोई भी क्लू गलत तरीके से यहां पे नहीं होना चाहिए। पहला क्लू देखो, P attends a meeting on 18th of a month having 31 days। भाई बिल्कुल सही, यहां पे हो सकता है, यहां हो सकता है, हमने रख दिया है, ठीक है। There are 3 person attending the meeting between P and T, हमने ये वाला केस दिया 1 2 3 1 2 3 T 1 2 3 T, बहुत बढ़िया। R attends the meeting on 27th March, भाई ये तो स्टेट अवे हमारे पास था, बहुत बढ़िया। X attends the meeting between before W but after T, बिफोर W बट आफ्टर T, ये हमने अभी होल्ड पे रखा था, ठीक है। नाइदर Q नॉर Y अटेंड्स द मीटिंग इन जनवरी, ये भी हमने होल्ड पे रखा था, ठीक है। Q अटेंड्स द मीटिंग बिफोर Y बट नॉट इन द सेम मंथ। अब ध्यान दो, Q बाद आएगा, मतलब Q जो मीटिंग अटेंड कर रहा है वो Y से पहले कर रहा है, लेकिन सेम मंथ में नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां पे हमने सेम मंथ नहीं लिया है, यहां भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। S अटेंड्स द मीटिंग 2 months बिफोर R, ये बात भी हमारी क्लियर हो गई थी कि हाँ भाई S ऊपर है 2 महीने R से, ठीक है। There are 2 person attending the meeting between W and T, ये बात भी भाई क्लियर है यहां से, बहुत बढ़िया। अब क्या बच गया, W does not attend the meeting in the month of September, ये भी क्लियर है। V attends the meeting in the month of April, भाई ये भी क्लियर है। Neither V nor Y attends the meeting on 18th of any month, यानी कि V और Y 18वें तारीख को काम नहीं करेंगे। ये वाला केस कैंसिल हो गया क्योंकि आपने यहां पे Y को 18वीं तारीख पे रख दिया है, हाँ कि ना। देखो लास्ट क्लू तक हमें पता नहीं चला कि हमारा आंसर क्या आएगा, लास्ट क्लू तक हमें पता नहीं चला हमारा आंसर क्या आने वाला है। हमें पता कब चला, जब आप एकदम लास्ट क्लू पे पहुंच गए, सारे क्लू आपने एनालाइज कर लिए, तब आपको मालूम चला कि यार हमारा आंसर क्या आएगा, है ना। समझ रहे हो क्वेश्चन की गहराई को।
बताओ यार, लास्ट क्लू पे हमें मिल गया कि भाई ये है हमारा फाइनल आंसर। बात क्लियर है? हाँ भाई, बात क्लियर है कि नहीं है? इसका मतलब हमारे पास, अगर मैं आपको कहूं कि फाइनल जो हमारे पास बना है, जिस तरह से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, USPRQVTYXW, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। अब आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा वो आपसे? आपसे वो पूछेगा, आपसे आपसे क्या पूछेगा? आपसे वो ये पूछेगा, फाइंड फाइंड द डेट find the date and month on which P is attending the meeting. P is attending the meeting, ठीक है। ये तो हो गया इजी सवाल। दूसरी तरह से सवाल क्या पूछ सकता है? हाउ मेनी, ध्यान देना, हाउ मेनी persons attends the meeting on क्या लिख सकते हैं? हाउ मेनी पर्सन्स अटेंड्स द मीटिंग ऑन हाउ मेनी पर्सन अटेंड द मीटिंग। इसको ऐसा करो, इसको ऑन की जगह क्या लिखोगे? इसको ऑन की जगह करो यार, आप इसको ऑन की जगह कर दो, अटेंड द मीटिंग बिटवीन, ठीक है, बिटवीन P एंड T, ठीक है। तीसरा सवाल क्या हो सकता है? तीसरा सवाल क्या लिख सकते हैं अपन? हाँ, हु अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर, या फिर इसको लिखो इमीडिएटली, लिख दो इसको ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर यू। इन सबके आंसर करो। पहला क्या लिखा है? फाइंड द डेट एंड मंथ ऑन विच P इज अटेंडिंग द मीटिंग। देखो भाई, P कहां पर है? ये रहा, सॉरी अपना केस था, अब आपको ये वाला केस लेना है भाई, ये वाला केस। इन सबको भूल जाओ, ठीक है, इन सबको अब आप भूल जाओ। देखो, इन सबको अब आप भूल जाओ, इन सबको अब आप भूल जाओ, आपको बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, P का बताओ भाई, P की तारीख कौन सी है और मंथ कौन सा है? ये रहा, 18 मार्च को हमारा P मीटिंग अटेंड कर रहा है। यहां पे लिख दो कि भाई हमारा P जो है वो 18 मार्च को आ रहा है यार। P जो मीटिंग अटेंड करने आ रहा है वो कब आएगा? आप बोलोगे सर 18 मार्च। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार। फिर आपसे पूछा हाउ मेनी पर्सन अटेंड्स द मीटिंग बिटवीन P एंड T। P और T के बीच में कितने लोग हैं भाई? P ये रहा, T ये रहा, 1 2 3। आपने बोला सर 3 लोग हैं। मैंने कहा 3 पर्सन्स, बहुत ही बेहतरीन। हु अटेंड्स द मीटिंग आफ्टर यू। बात ध्यान में क्या रखनी है? इमीडिएटली। यू के जस्ट बाद कौन है? जस्ट बाद है एस। और ये कौन सी डेट को आ रहा है यार? ये आ रहा है आपका 27 जैन को, 27 जनवरी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस फ्रेम होंगे, लेकिन क्वेश्चंस को सॉल्व करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। बड़ी बात क्या है? आपको पजल सॉल्व करना है। आपके पास अगर ये डायग्राम बन गया है, ये पूरा ऑर्डर आ गया है कि भाई इस तारीख को ये आदमी आ रहा है, इस मंथ को ये आदमी आ रहा है, तो हमारा खेल खत्म है, हमारा खेल खत्म है, ठीक है। बात क्लियर है सबको? ईयर बेस्ड या फिर पर्सन बेस्ड पजल कैसे सॉल्व होती है, मंथ बेस्ड पजल कैसे सॉल्व होती है? मंथ्स में ध्यान रखना है
31 डेज और 30 डेज ये आपको क्लियर होने चाहिए कि आप कैसे निकालते हो। कहीं भी अगर आप मार्च में 30 डेज लिख देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता। ये 31 डेज और 30 डेज कौन कौन से मंथ्स में आते हैं आपको क्लियर होने चाहिए। कैसे आते हैं अब मैंने आपको बता दिया है, इसी फिस्ट की तरह से आप ध्यान रखो। ये जो मुट्ठी है अपनी, ऊपर वाले 31, नीचे वाले 30। ठीक है, बात क्लियर है? टॉपिक समझ में आ गया है? ये कौन सा टॉपिक था? मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, कंफर्म है? तो यार मिलते हैं फिर अपन अगली क्लास में। अगली क्लास में कुछ और सवाल लेके आऊंगा। और हाँ, अगली क्लास में सवाल कौन से होंगे? अपन ने आज करा है अपन ने मंथ बेस्ड, कल करा था बॉक्स बेस्ड। अब इन दोनों के ही मिक्स पजल में लेके आऊंगा। टॉपिक मैंने आपको धीरे धीरे बता दिया है कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगली क्लास में अपन थोड़ा से स्पीड में सॉल्व करेंगे क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपका काम क्या है? अब आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्लास में मैं आऊंगा, आपको थोड़ी सी और प्रैक्टिस करवाऊंगा। और हाँ, अब अपन थोड़ी सी स्पीड में करेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको स्पीड से ही सॉल्व करना है। टाइम लिमिटेड रहेगा, उसी लिमिटेड टाइम में आपको सॉल्व करना है। तो इसीलिए अब अपन थोड़ा सा पेसअप करके चलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं यार फिर अपन अगली क्लास में। तब तक आप रिवीजन करो, आंसर करो, और हाँ डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। ठीक है, बाकी अभी तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। बताओ, कोई भी डाउट है अभी तक? नहीं है? ठीक है, तो यार मिलते हैं कल अपन, देखेंगे कुछ और सवाल जहां पे होंगे हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ ली है उनके अब मिसक्लेनियस सवाल, यानी कि सारा मिक्सचर मैं आपके सामने यहाँ पे लाके रखूंगा। अपन लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे, आप लोग भी जवाब दो, मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ठीक है, गुड बाय, थैंक यू। रिविजन करते रहना, सोना नहीं है। ठीक है, रिविजन करते रहना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।